Hello students, class 9th history chapter name the socialism in Europe and the Russian Revolution Students, in the previous topic I told you about the 1905 revolution, and today's topic is, students, the First World War and the Russian Empire. The First World War and the Russian Empire. Here, students, in 1914 war broke out, यानी जो वार था वो ब्रोक आउट हो गया 1914 में. फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 बिटवीन टू यूरोपियन एलाइज यानी अलायंस, यानी दो जो यूरोपियन पावर्स थी उनमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो स्टार्ट हो गया. स्टूडेंट, अब देयर वर two European powers. First is Central Power and second is Elite Power. Central Power, students, include the Germany, Austria and the Turkey. Central Power में कौन कौन था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. एंड स्टूडेंट्स, Elite Power, the country include the France, Britain, Russia. France, Britain and Russia. Later Italy and the Romania. यानी रोमानिया एंड इटली आफ्टर द ज्वाइन द एलीट पावर. स्टूडेंट्स, यानी रोमानिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया के बाद में इटली एंड रोमानिया ने एलीट पावर को ज्वाइन कर लिया. स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इन रशिया देखिए अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो द वार वॉज फॉट आउटसाइड या आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप. यानी यूरोप के जैसे यूरोप में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था वैसे यूरोप के आउटसाइड भी स्टार्ट हो गया था. और यही वार जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार कराया गया था. इंडिया में भी वार स्टार्ट हो गया था क्योंकि उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका रूल था यहाँ पर, तो इंडिया को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था. स्टूडेंट्स, इन रशिया देखिए वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर. रशिया में क्या था, जो वॉर था वो वॉज पॉपुलर था एंड पीपल रैलीड अराउंड द Tsar Nicholas. Students, I write the name in short only, Tsar second. The real complete name is known as, students, the Tsar Nicholas second. Tsar was the, यानी T is a silent, जो T क्या है इसमें साइलेंट है. तो स्टूडेंट्स, Tsar यानी Tsar was the emperor of the Russia that time. यानी ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो जार था तो वहां पर जो जार था रिफ्यूज कर रहा था, कंसल्ट था द मेन पार्टी ऑफ द ड्यूमा. जैसे ड्यूमा थी उसको लिए वो कंसल्ट कर रहा था, वो वहां पर क्या कर रहा था, वो वहां पर उसको कंसल्ट कर रहा था ड्यूमा को. और सपोर्ट बोर्ड देन, और लोग जो पहले सपोर्ट कर रहे थे फिर बाद में क्या था लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया था जार को. बट जो वहां पर जो एंटी जर्मनिया जो सेंटिमेंट्स था या जो एंटी जहां पर दिया कि इन रशिया द वार वॉज इनिशियली, तो अब देखिए वहां पर जो एंटी जो रशिया था तो द सारिनिया अलेक्जेंड्रा. सारिनिया वॉज द वाइफ ऑफ सार. अब ये क्या थी, सारिनिया वॉज द जर्मन. कहां की थी, जर्मन की थी. स्टूडेंट्स, एंड पुअर एडवाइजर्स, और इसके बाद इसके जो पुअर एडवाइजर्स थे. अब यहाँ पर जो था गया देखिए वहां पर था कि पेट्रोग्राड जो एक सेंट पीटर्सबर्ग एक सिटी था तो वो जर्मन के नेम पे था, और जर्मनिया भी कहाँ की थी, जर्मन की थी. तो जर्मनी से रशिया की फाइट हो रही थी क्योंकि जर्मनी जो था वो सेंट्रल पावर में था और जो क्या कहते हैं रशिया था वो आपके एलीट पावर में था. तो जो एक सिटी का जो नेम था सेंट पीटर्सबर्ग वो जर्मनी के नेम पे था, तो उसका जो नेम था वो चेंज करके क्या कर दिया गया. स्टूडेंट्स, उसका नेम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया. स्टूडेंट, तो जो अलेक्जेंड्रा जो सारिया थी वो जर्मन की रहने वाली थी, तो किसकी वाइफ थी, सार की वाइफ थी. अब इसमें था क्या कि एक जो एडवाइजर एंड स्पेशली द मॉन्क कॉल्ड रासपुतिन. स्टूडेंट्स, रासपुतिन एक मॉन्क था और वो इससे बहुत इम्प्रेस थी. जो सारिनिया थी वो बहुत इससे इम्प्रेस थी. तो इसमें मीन्स क्या था कि एक बार इनका जो बेटा था बीमार हो गया था सारिनिया का, तो वो रासपुतिन कहते हैं झाड़ फूक करके, मतलब ज्योतिष जानते थे, और एक कहते हैं ना कि वो उस तरह से उसको ठीक कर देते थे लोगों को देख के.
तो उससे क्या होता था कि उन्होंने उनके बेटे को देखा, तो उन्होंने ठीक कर दिया। तो वो उससे इंप्रेस होकर उन्होंने अपने दरबार में उसको, अपने एम्पायर में उसको रख लिया, किसको, राजपुतिन को। तो इस वजह से उनको बड़ी आलोचना सहनी पड़ी कि एक मॉन्क को उन्होंने अपने मतलब महल में या पैलेस में रख लिया है उसको। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो राजपुतिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था स्टूडेंट, द फर्स्ट वर्ल्ड वार फॉट बिटवीन टू साइड, यानी उसके जो टू फ्रंट थे, एक ईस्टर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट। यानी जो जर्मनी थी, जर्मनी सेंटर में था स्टूडेंट, जर्मनी जो था वो सेंटर में था। तो एक जर्मनी के एक इस साइड था, इसको ईस्टर्न फ्रंट बोलते थे, और जर्मनी की साइड था उसको वेस्टर्न फ्रंट बोलते थे। यानी जर्मनी जो था यहाँ पर उसके ईस्ट में ईस्टर्न फ्रंट था और वेस्ट में वेस्टर्न फ्रंट था। और शायद जो ये फाइट होती थी, जो आर्मी की लड़ाई होती थी वो ट्रेंच में होती थी। ट्रेंच कैसे होते थे, इस टाइप से, जो ट्रेंच ऐसे होते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आर्मी जो सोल्जर्स थे यहाँ स्टैंड होते थे और यहीं से जो शूट करते थे, गोली चलाते थे, जैसे कि वो एक इन्हीं को ट्रेंच बोलते हैं कि गड्ढे में खड़े हो गए और आगे से आने वाले को उसको शूट करने से कि ऊपर जो खड़ा है उसको नीचे वाला गड्ढे में दिखाना, यही क्या होते थे, ट्रेंच होते थे। तो स्टूडेंट्स था गया कि रशियन आर्मी देखिए अब था गया वहां पर जो फाइट हो रही थी, तो वो जो ट्रेंच थे, ट्रेंच द ईस्टर्न फ्रांस यानी ईस्टर्न फ्रांस जो ट्रेंच थे वहां पर फाइट हो रही थी। और वहां था क्या कि गुड जो आर्मीज थी वो मूव हो रही थी वहां पर, जो ईस्ट में आर्मी जो मूव हो रही थी तो गुड डील हो रही थी वहां पर। और क्या होता, फ्रांस इन द ईस्ट द आर्मीज मूव्ड इन द गुड डील एंड फाउट यानी जो बैटल था, जो फाउट बैडली, रशिया आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 टू 1916। यानी इसके बीच में रशिया को क्या था कि रशिया लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो स्टूडेंट्स था क्या, इसी तरह से अब जैसे रशिया था वो जर्मनी जो था वो रशिया की तरफ बढ़ रहा था, जो जर्मनी था वो रशिया की तरफ बढ़ रहा था। तो वहां पर क्या था कि बहुत सारी आर्मी जो थी वहां बढ़ रही थी। तो वहां क्या था कि जो 1917 में जो कैजुअलिटी हुई, 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई, यानी 7 मिलियन मीन्स जानते हैं आप 70 लैक्स वहां कैजुअलिटी हुई 1917 में। और क्या हुआ था वहां पर कि जो रशियन, तो अब क्या था कि जो वहां पर बढ़ रहे थे तो उनको अटैक कर रहे थे रशिया को। तो रशिया ने क्या किया कि वहां पर अपनी जो बिल्डिंग जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी, क्रॉप्स जो थी वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय और बिल्डिंग्स लेड ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज। अब एक तो वहां पर पहले से ही जो एनिमीज थे वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे, क्रॉप्स भी खराब हो रही थी। तो अब जब क्रॉप्स खराब होंगी तो जब फूड की शॉर्टेज बढ़ जाएगी, और ऊपर से वहां पर क्या हुए, रिफ्यूजीज यानी 3 मिलियन रिफ्यूजीज आ गए। अब वो इसलिए किए गए, जो क्रॉप्स खराब इसलिए की गई कि रशिया में कि जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, जो जर्मनी वाले आ रहे हैं, तो वो खाएंगे क्या। तो अब वहां के लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उन्हें कि अरे ये तो सब क्रॉप्स भी खराब हो रही है, हमारी बिल्डिंग खराब हो रही है, ये हमारे जार कर, जो हमारी गवर्नमेंट है जार, ये कर क्या रहे हैं। तो लोग बड़े गुस्से में थे, लोग बड़े अजीब, मतलब उनसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और जो आर्मीज थी उनकी भी इच्छा नहीं थी कि वो बार में फाइट करें, यानी बार में लड़े, किसकी, रिफ्यूजी जो आर्मीज थी। तो रशिया आर्मीज लॉस्ट एंड कहती है 7 मिलियन कैजुअलिटी इन बाय 17 and Russia army destroy the crops and buildings and stands prevent the enemy from being। अब देखिए destruction of the crops and buildings led the 3 million refugees के लिए। अब वही स्टूडेंट्स की soldiers did not fight such a war, यानी जो सोल्जर्स थे वो भी नहीं चाह रहे थे कि फाइट हो। और द वार ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब देखिए इतना सारा वहां की क्रॉप्स खराब हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, क्या हुआ, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। तो क्या था ये इम्पैक्ट थे वर्ल्ड वार पे, जो वर्ल्ड वार के कहते हैं उस रशिया पे इम्पैक्ट थे। इसके अलावा वहां पर इंडस्ट्रीज भी क्या हो गई, इंडस्ट्रीज को भी लॉस हो रहा था वहां पर। तो रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी, नंबर ऑफ द कंट्री वाज ऑफ द फ्रॉम द सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। जो मतलब वो भी क्या कर दी, ऑफ कर दी सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्रियल जो गुड्स थे उनकी सप्लाई, जो जर्मन जो कंट्रोल एरिया था उस पर सप्लाई कर दी, कंट्रोल कर दी, मतलब रोक दी गई। तो जो इक्विपमेंट्स थे मतलब बुरी तरह से वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी रशिया में भी। तो 1960 जो यूरोप था, तो देखिए अब बिगन क्या हुआ था, ब्रेक डाउन। अब वहां पर जब इंडस्ट्रीज को डाउनफॉल हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी ठीक से नहीं हो पा रही, ऊपर से क्रॉप्स अच्छे से नहीं हुई, तो वहां पर ब्रेक डाउन हुआ। अब वहां पर ब्रेक डाउन क्या हुआ, तो वहां पर जो लेबर थी उसकी शॉर्टेज हो रही थी, लेबर की भी क्या होती, शॉर्टेज हो रही थी। स्मॉल जो वर्क्स थे प्रोड्यूसिंग
उनकी वहां पर प्रोड्यूसिंग इसेंशियल जो वर्क शट डाउन, यानी जो वही क्या हुआ, शट डाउन हो गया। जो वर्कशॉप थी उसके भी शट डाउन हो गया, यानी सब कुछ बंद हो गया। लार्ज सप्लाई ऑफ जो ग्रेन थी वर सेंट टू द फीड द आर्मी, यानी जो आर्मी की जो सब फूड की सप्लाई थी, क्योंकि आर्मी के लिए सप्लाई की जा रही थी, वहां पर युद्ध फाइट हो रही थी, वार हो रहा था। अब रशिया ने क्या किया था, बट रशिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो आपका, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1918 में स्टॉप हुआ था, बट रशिया ने 1917 में ही अपने आप को वर्ल्ड वार से अलग कर दिया था। तो लार्ज जो सप्लाई थी वो आर्मी के लिए की जा रही थी फूड की, इसलिए शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। तो पीपल इन द सिटीज ब्रेड और फ्लोर बिकेम स्कार्स, यानी जब वहां पर सप्लाई हो रही थी तो जो सिटीज में फूड की या ब्रेड की जो भी है शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई। तो 1960 में जो रियोस एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, तो फिर कॉमन हो गई, तो बहुत सारे इंपैक्ट पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो स्टूडेंट्स ये कहता है यही जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था और रशियन एम्पायर था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।